हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है वो व्यक्ति कल रात से लेके अभी तक आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मतलब रीडिंग टाइमलेस है, तो आप कभी भी देखो, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। हम रात की एनर्जी इसलिए ज़्यादातर चेक किया करते हैं क्योंकि रात का ही वो टाइम फ्रेम होता है जब माइंड एक्टिव उतना नहीं रहता है। पूरे दिन के काम काज थकान के बाद हम जो भी चीज़ें सोचना चाहते हैं, जो भी चीज़ें महसूस करते हैं, वो एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। प्लस मून की दशा आने के बाद इंसान के अंदर इमोशंस जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए नाइट की एनर्जी को चेक करूंगी, सिर्फ नाइट की नहीं, कल रात से लेके अभी तक आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। कुछ के लिए कल का दिन ईद का था, तो कुछ के लिए वीकडेज था। तो ओवरऑल चेक करेंगे आपके पर्सन की कल रात से लेके अभी तक आपके लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसमें आप लोगों को, बहुत लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स अच्छी लगती है, ज़्यादा रेजोनेट करती है, और कुछ लोगों को मुझे तो लगता है 50-50 कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हो कि आप लोगों को मेरी साइकिक रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस रीडिंग में हम दोनों को मिक्स करेंगे। हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग के थ्रू देखेंगे एंड साथ ही साथ टैरो से उनकी एनर्जीज को भी निकालेंगे, ताकि हम एक ओवरऑल कंक्लूजन तक पहुंच पाए और ज़्यादा डीप में समझ पाए कि आपके पर्सन कल रात से लेके अभी तक क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एनर्जी थी इनकी। ओवरऑल डिटेल में चेक करूंगी। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है एंड कलेक्टिव है, तो जितना आपसे मैच करे, जितना आपसे रेजोनेट करे, खुद के ऊपर उतनी ही इम्पोज करे। ओके, एंड ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर आप लोग बहुत लंबे समय से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में या ओवरऑल लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, तो उसके लिए सिर्फ जनरल रीडिंग से आप किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हो। उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग में जाना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको मेरे से प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा, टीम से कांटेक्ट कर लो, डिटेल्स आपको वो लोग सारे डिटेल्स आपको बता देंगे। और अगर किसी को रिचुअल करवाना है अपने रीयूनियन के लिए एंड रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो हीलिंग के लिए, ऑन एंड ऑफ हो रहा है बार बार तो उसकी हीलिंग के लिए, या किसी प्रकार की आपको फाइनेंशियल दिक्कतें हैं या किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या स्पेल हुआ है, तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का टाइम ज़्यादा पोटेंट होता है, ज़्यादा इनफैक्ट न्यू मून फुल मून से भी कई ज़्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज़्यादा खास होता है। तो अगर आपको करवानी है तो नंबर आपको सेम ही कांटेक्ट करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर 15,000 सब्सक्राइबर्स। आई एम हाईली ग्रेटफुल कि मेरे सोल फैमिली से आप लोग सब जुड़े हो एंड आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। सो अब रीडिंग को हम शुरू कर रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस रीडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज मिले, उसके लिए आपने करना क्या है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और हम रीडिंग को अब बस, और आंखें बंद करो जब मैं शफल शुरू करूं, आंखें बंद करो जब मैं क्रिस्टल बॉल गेजिंग करूं, उस वक्त आपको आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर को इमेजिन करना है या उनका नाम लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज मिल पाए। ओके, चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग रोज़ ऑलमोस्ट हर दिन रीडिंग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बिना किए ही चले जाते हो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है कि आप किसी की रीडिंग देख रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, इनसाइट्स ले रहे हो और उसके चैनल के लिए आपकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। तो इस केस में अगर आप इस एनर्जी को क्लेम भी करते हो तो वो एनर्जी आपके लिए क्लेम होएगी नहीं, क्योंकि इस चैनल पे, जिस चैनल के थ्रू आपको कंट्रीब्यूशन, जिस चैनल के थ्रू आपको नॉलेज, विजडम, इनसाइट कुछ ना कुछ मिल रहा है, उसको ग्रो करने के लिए आपका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नहीं करती है तो कोई बात नहीं। ओके, चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम लो, उनको याद करो, उनका ध्यान करो। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज निकाल लेते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज मुझे बताए, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त,
ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये रीडिंग नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट एंड जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सभी के लिए है। इवन आप किसी क्रश के साथ भी हो, ये सभी के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग रीडिंग को देखो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप दोनों के दोनों जन किसी और जगह किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो, या दोनों में से एक एटलीस्ट मैरिड है, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हैं, या दोनों के दोनों आप लोग सेपरेटेड, विडोड एंड डिवोर्सी हो सकते हो। ओके, चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे जितने भी व्यूवर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, ये लड़का लड़की जो भी है, इस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या हाइड मैरिज में हैं, उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताएं। लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स, आपके साइंस हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, वर्गो, स्कॉर्पियो। ओके, 3 मेजर अरकानास, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसमें से मुझे जो हाईलाइटेड साइंस मिले हैं वो एरीज है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कुछ के लिए है। ओके ओके, जो मुझे आपके बर्थ नंबर्स में दिख रहे हैं, नंबर 9 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है एंड यहाँ पे नंबर 2 भी दिख रहा है, नंबर 2 + 7 9 भी दिख रहा है एंड 18 भी हो सकता है, नंबर 13 एंड 15 17 ऐसे कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ या तो आपके बर्थ डेट्स में या कोई इवेंट हो सकता है आपका सिग्निफिकेंट। नंबर 10 भी दिख रहा है। ओके, एंड नंबर 29। ओके, सो आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, आप इस व्यक्ति को करेंटली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप इनसे कोई कमिटमेंट चाहते हो, मिस कर रहे हो, वापस आ जाए इसी को दुआएं कर रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो इस व्यक्ति को, और सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए, इस बार आपके साथ छल कपट ना हो, किसी प्रकार का धोखा आपको महसूस हो रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी धोखे को, बिट्रेयल को, चीटिंग को बताता है। आप कंफ्यूज्ड हो, आपको वेट करना है, नहीं करना है। देखो ये ना खाली आपकी बोलने की बातें हैं कि मैं वेट करूं, मैं मूव ऑन कर जाऊं, कि मैं क्या करूं। अल्टीमेट आप मूव ऑन भी नहीं करना चाहते हो, ये बस आप अपने आप को बता रहे हो, आप अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो, या कमेंट बॉक्स में आके कहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज तो हो, कंफ्यूज, लेकिन आप इस चीज में हो कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आपकी एनर्जी में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ में या अपने फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं बिजी है, बहुत लॉजिकली चल रहा है, बहुत नॉन एक्सप्रेसिव है। एम्परर की एनर्जी, ईगो भी इनका बहुत एक्टिव है इस वक्त, ये ईगो से डील कर रहे हैं, ईगो से इनका गुस्सा भी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है। और हर्मिट की एनर्जी ये भी बता रहा है कि आप अंदर ही अंदर ख़त्म होते जा रहे हो, आप उदास हो, आपके लाइफ में जैसे कोई स्पाइस, कोई हैप्पीनेस कुछ बचा ही नहीं, आप उदासी से घिर चुके हो। अगेन मैं कहूँगी, मानो कि आप 30 इयर्स के हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है ना कि आप मानो कि 60 इयर्स के हो चुके हो। आप आइसोलेटेड हो। आइसोलेशन की मतलब ये नहीं है कि आप काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ गए, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितना कम मतलब से मतलब बनता है आप उतना ही कर रहे हो। सोशलाइज नहीं करते हुए दिख रहे हो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। आपके दिल में बहुत उदासी है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो कुछ के केस में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने रिसेंट में ही आपसे ब्रेकअप किया है, कोई कॉल के द्वारा या कोई कम्युनिकेशन, मतलब कोई व्हाट्सएप या कोई अन्य प्रकार की कम्युनिकेशन के द्वारा या किसी फ़ोन कॉल या के द्वारा इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ एंड किया है। अब कुछ के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं रिलोकेट कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको छोड़ के दूर जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है।
कुछ ना कुछ ऐसे इंसान के साथ आपको लिटरली एंडिंग महसूस हो रही है। डेथ का कार्ड एंडिंग को ही बता रहा है। आप इनसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो। क्लियर कम्युनिकेशन का आपके सिनेरियो में मुझे ये कतई मतलब नहीं दिख रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन में ये चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको छोड़ छाड़ के चले जाए और बस आपको बता दे। नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन चाहते हो। आप चाहते हो ये व्यक्ति आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो ये व्यक्ति, ये किंग क्वीन कोई भी है, लेकिन ये व्यक्ति आपके पास लौट के आए और आपके साथ लॉयल रहे, कमिटेड रहे, आपके रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। लेकिन 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 मुझे यहाँ पे धोखे की एनर्जी मिल रही है। ये आपकी सोच भी हो सकती है। सब कुछ स्लो हो चुका है आपके लाइफ में कुछ है ही नहीं। कुछ के केस में ऐसा हो सकता है कि बहुत रिसेंट में आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। कुछ के केस में ऐसा हो सकता है, सबके केस में नहीं। ओके, लेट्स सी यहाँ पे धोखे की एनर्जी क्यों है आपके लाइफ में। कुछ के, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन कुछ के केस में ऐसा भी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। कुछ के लिए मैं स्पेसिफिक मैसेज बता रही हूँ, या फाइनेंसेस में कोई दिक्कत फेस कर रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? मेरे व्यूअर्स को क्या धोखा, क्या बिट्रेयल महसूस हो रहा है? प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। क्या धोखा, क्या बिट्रेयल महसूस हो रहा है मेरे व्यूअर्स को? आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। बाय द वे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, भले आप लड़का क्यों ना हो। एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। 4 ऑफ कप्स, आपको इन्होंने रिजेक्शन दे दी फैमिली के कारण। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, और आप रह गए ओवर थिंकिंग। एकदम दिल टूटा है आपका, आप इनडिसाइसिव हो, आपका अभी भी दिल टूटा है। इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर दिया और कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन कर दिया। आपको किसी प्रकार की रिजेक्शन मिली है इनके तरफ से, स्पेशली इनके फैमिली के कारण ही ऐसा हुआ है। समाज, फैमिली या आपकी फैमिली, समाज, इसके कारण ही हुआ है। ये आपकी करंट एनर्जी है। देखना कितने लोगों से मैच कर गई, वही लोग रीडिंग को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आपकी खुद की एनर्जी अगर 20% भी मैच नहीं करी तो रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए होएगी नहीं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या हाइड मैरिज में है, वो व्यक्ति कल रात से लेके अभी तक मेरे व्यूअर्स के लिए इनकी एनर्जी क्या थी। उस व्यक्ति की कल रात से लेके अभी तक मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज थी, कैसी एनर्जी थी इनकी कल रात से लेके अभी तक। अभी तक मतलब मेरे व्यूअर्स जब भी इस रीडिंग को देखे तब के लिए होगा वो। इनकी एनर्जी बताएं, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की एनर्जी इनके लिए। ओके, लेट्स सी। मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, The Hangman, Pisces। अब मानो कि आप दोनों का रिलेशनशिप, मानो कि 2 साल से, फॉर एन एग्जाम्पल 2 साल से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, तब भी आपके पार्टनर अभी भी है, ये आपके लिए अभी भी फील करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, The Tower, okay, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 2 of Pentacles and the Lovers, Gemini। कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 6, नंबर 2, 8, नंबर 18, नंबर 10, नंबर 16, नंबर 21, 23, नंबर 12, नंबर 1, ये कुछ नंबर 9, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 + 2 11 भी हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है। ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर मिले हैं मुझे, और ओके, नंबर 20 भी है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स मिले हैं मुझे, देखना कैसे आपसे मैच करे। तो
क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जो मुझे ज़ोडिएक साइन मिली है मैंने सब बता दिया आपको। नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी कल रात से लेके अभी तक, मतलब क्या है कल रात से लेके अभी तक। आप में से बहुत लोगों के पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखे हैं, ठीक है, और लिटरली हो सकता है कि इन्होंने सोशल मीडिया, कोई इंटरनेट फोरम जो भी होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कोई और माध्यम, हर जगह से हो सकता है कुछ के लिए कि लिटरली इंटरनेट फोरम्स में आपको ब्लॉक किया गया है। और नहीं तो ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से कि ये खुद को डिफेंसिव मोड में है, मतलब ये खुद को डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को किसी प्रकार से भी आपके तरफ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों वर्क फील्ड से एक दूसरे से रिलेटेड हो, मे बी सेम ऑफिस में हो, या दोनों का काम काज का कुछ लेना देना एक साथ है अभी या पास्ट में था। ओके कल के रात से लेके अभी तक आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। ये व्यक्ति आपको, जो जो मैंने ऑलरेडी कहा ना कि अगर मानो कि 2 साल से भी नो कांटेक्ट है फॉर एन एग्जांपल, तब भी ये आपके जो पार्टनर ये इंसान है ये अभी भी आपके ऊपर स्टक है। ये इनफैक्ट आपको लेके इतनी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपनी सोच विचारों पे इनका कोई कंट्रोल है नहीं, ठीक है। ये आपको लेके भुलाने की एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है, उल्टा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते नहीं है, लेकिन इनके एनर्जी में आप कहीं ना कहीं शामिल हो क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो, ज्यादातर मेजॉरिटी में चांसेस है कि इसी टाइम फ्रेम पे आप दोनों का मतलब नो कांटेक्ट चल रहा है, या ब्रेकअप का सिनेरियो है, या बिल्कुल ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट की स्थिति है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, अभी कुछ ठीक हुआ है। रीसेंट पास्ट मतलब 2-3 महीनों के बीच। ओके आप या आपके पार्टनर कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो या करने वाले हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे कुछ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन तो किए थे, इन्होंने अपने फाइनेंसेस को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी प्रकार से हो सकता है आप कुछ के पार्टनर के आपके फैमिली से किसी प्रकार का कोई डर हो गया इनको, या ऐसा हो गया कि आपके रिलेशनशिप के चलते इनको किसी प्रकार का कोई हार्म पहुंचेगा, या आप इनकी ज़िंदगी कुछ होता है ना कि ख़राब कर दोगे, या बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दोगे इनको। इसी के कारण ये व्यक्ति आपसे दूरी बना चुके थे, ठीक है। चीजें आप दोनों के बीच बहुत कंफ्यूजन और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से भरे हुए हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति दोनों जगह जगल कर रहे हैं, पास्ट में भी हो सकता है कि ये जगल कर रहे थे, मतलब कभी आपके तरफ, कभी अपनी फैमिली की तरफ, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, खुद ही होके हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद होके आपके पास आए थे या खुद होके अप्रोच किया था, बाद में इनको याद आ गई अपनी फैमिली, बाद में आ गए पैसे, बाद में आ गया करियर, समाज, नाम, फलाना फलाना। यहाँ पे आपके पार्टनर कल रात से लेके अभी तक आपके साथ इन्होंने जो भी किया उसके लिए बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक फील कर रहे थे। अब आप में से कोई टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग समझते हो, जानते हो, नाइट ऑफ कप्स क्या है आपको अच्छे से पता है। ये अपोलोजेटिक फीलिंग होती है, ये इमोशनल बॉन्ड होता है। ये व्यक्ति अपने हरकतों पे बहुत ज़्यादा सॉरी और माफ़ी फील कर रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने घर परिवार, फैमिली, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी जो भी है उनके लिए इतने करते जा रहे हैं, इतने करते जा रहे हैं, और दूसरे तरफ से उनको अप्रिसिएशन मिल ही नहीं रही है, जिसके लिए ये ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये दी लवर्स की एनर्जी ये बताता है ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी में आना चाहते हैं, वो मोमेंट्स को, उस टाइम फ्रेम को, उस फीलिंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं, और आपके साथ यूनियन में एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी दिख रही है। अब आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि वेरी वेरी रिसेंट में ही आप दोनों का यूनियन हुआ है, कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी थी कि ये आपके पास लौट के आए और चीजें आपके साथ अच्छी करे, आपको गले लगाए, टच करे, फिजिकल इंटीमेसी वगैरह वगैरह, वो चाहे इवन मिलने की एनर्जी भी है। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी मुझे नजर आई है। अब इनके देखते हैं, ये तो रही एनर्जी, ये महसूस क्या कर रहे थे कल रात से लेके अभी तक आपके लिए। चलो देखते हैं। बाबा ये बहुत भारी है, गिव मी 1 मिनट। अच्छा ये रखने की जगह नहीं है, ओके।
वन सेकेंड ना। ओके, अब डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करे और बताए। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, वो व्यक्ति कल रात से लेके अभी तक मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे थे। प्लीज़ इनकी सच्ची भावनाएं सब कुछ बताए। कल रात से लेके अभी तक मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है उनके बारे में बताएं। देखो यार, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। एक नहीं, मुझे स्पिरिट गाइड्स के जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, वो एक नहीं अनेकों प्रॉब्लम्स को बता रहा है। सबसे मेजर ये है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, उस व्यक्ति के फैमिली के लोग, स्पेशली इनके स्पाउस या कोई फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है, जो इनके हर एक हरकतों पे कंट्रोलिंग या बॉसी नेचर के है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके फैमिली को पता है कि इनके लाइफ में कोई और था या थी या है, लेकिन मुझे कंट्रोल इश्यूज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब ये आपके पार्टनर, लड़का लड़की जो भी है, और बताएं मुझे स्पिरिट गाइड्स। मुझे कलर ब्लैक, ब्लू, पिंक, ये तीनों कलर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के फेवरेट कलर्स में से कुछ हो। ब्लू कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इवन ब्लैक। हो सकता है ब्लैक या ब्लू आपके या आपके पार्टनर के फेवरेट कलर्स में से हो, या आपने कोई फोटो वोटो इनके साथ उस कलर के कुछ चीज़ों को पहन के खींची, आपकी डीपी है या उनकी डीपी है, कोई स्टोरी में लगाया। देखो आपसे कैसे मैच करता है। ओके, जो मुझे और एनर्जी जो दिख रही है ना, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, ये एग्जॉस्शन की एनर्जी मुझे टैरो से मिली थी, वही सेम सिमिलर एनर्जी मिल रही है। आपके पार्टनर थक गए, लोगों के लिए सोचते सोचते, करते 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 थक रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जिंदगी की कोई खुशी है ही नहीं। ये एक बेजार सी जिंदगी, बस बेकार के टाइम पास कर रहे हैं, बस ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब वो एनर्जी होती है ना जिसमें कोई जिंदगी में रस नहीं बचता, बस बस हम ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ ठीक है, एक दिन जिंदगी खत्म हो जाए और चले जाए। क्योंकि इनके लाइफ में मुझे कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं दिख रही है जिससे, हो सकता है कि ये अपने एक्टिविटीज को भी जो करते हैं वो फैमिली को या किसी को खुश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा डल और एम्प्टीनेस बोलूँ, अकेलापन, खालीपन और बहुत सारे ओवर थिंकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ब्लैक एनर्जीज मिल रही है। ब्लैक एनर्जीज का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि तंत्रा ब्लैक मैजिक कुछ हुआ है, वो नहीं कह रही हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि इनके थॉट्स ही नेगेटिव हो चुके हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते आ रहे हैं, इनके फैमिली के लिए स्पेशली। ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड भी है। इनके गोल्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत स्टबन इंसान से आप डील कर रहे हो। ये व्यक्ति है ही नहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव। हो सकता है कि पहले पहले आपको ही ये ज़्यादा वो किया करते थे, पैम्पर किया करते थे, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर के है। ये आपके साथ पुराने उन मोमेंट्स को स्पेशली याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट किए थे। मुझे अब देखो यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी मुझे मिली है। अब मिक्स्ड एनर्जी में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते थे, फिर गैप आ गया, फिर आप दोनों मिले, ठीक है। कुछ के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई साल भर का ही रिश्ता हो, लेकिन जब भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट किए थे, मतलब पहली बार फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब हुई थी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जब एक रिलेशनशिप का कुछ एक स्पाइस क्रिएट हो रहा था, उस समय के एनर्जी को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है आपका दिया हुआ कुछ है इनके पास, मे बी कोई कपड़ा या कुछ ऐसा दिख रहा है। अब सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन हो सकता है आपने इनको कोई पर्स वगैरह कुछ गिफ्ट किया था, या कोई टी शर्ट शर्ट कुछ गिफ्ट किया था। परफ्यूम भी हो सकता है कुछ के लिए, बट यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स की एनर्जी दिख रही है, जिसको ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि वो टच कर करके बहुत ज़्यादा उन लम्हों को याद कर रहे थे।
देखो मुझे जो दिख रहा है ना, आपके पार्टनर और आप, बेसिकली आपके पार्टनर एक ऐसे टाइम फ्रेम पे आपके लाइफ में आए थे जब आप सच में आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को झेल रहे थे, या कोई ना कोई बहुत अच्छी खासी लेवल की आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज थी। अब ये सबके लिए मैच नहीं करेगा, लेकिन कुछ के लिए एनर्जी मुझे वो दिख रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश आपको भी करनी चाहिए कि रीडिंग जनरल है, ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति उस टाइम फ्रेम पे आपके पास कनेक्ट हुए थे जिस टाइम फ्रेम पे आप लिटरली बहुत स्ट्रगल या बहुत दुखी थे, बहुत परेशानियों से घिरे हुए थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, उस समय ये आपको कनेक्ट किए थे। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। मैंने आपको जब मैंने कार्ड्स निकाले थे तभी मैंने देख लिया था कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रहे हैं कि यार आप खुश रहो, आप अपने लाइफ में हैप्पी रहो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। हो सकता है इनको मैंगो बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे मैंगो 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 बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है उनको या आपको हो सकता है कि मैंगो बहुत पसंद है, या उनकी कोई सिग्निफिकेंट कोई इंसान है जिसको मैंगो पसंद है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल रात को इनफैक्ट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी थे। रोने की एनर्जी नहीं मिल रही है मुझे, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कल रात से रो रहे थे या कुछ। लेकिन अगर मानो कि अल्कोहल वगैरह कुछ लेते हैं, आपके पार्टनर को ऐसी कोई वो है मतलब आदतें हैं, तो आपके पार्टनर कल रात को बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिए थे या बहुत ज़्यादा उदासी में चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे उदासी वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं रोने की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये रो रहे थे, लेकिन ये ना आपके पास चाह के भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि यार मैंने बहुत गलत किया इस इंसान के साथ, यार मैं किस मुंह से इस इंसान के पास जाऊं, वो मुझे सवाल करेगी या करेगा तो मैं क्या जवाब दूं। अब अगर मानो कि आपके पार्टनर फीमेल है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोचते कि आप फ्लर्टिशियस हो, इनके लिए कुछ स्टैंड वैंड नहीं लोगे आप इनके लिए उतने सीरियस नहीं हो जितने वो है आपके लिए। ऑल इन ऑल अब मैं बता रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। इनफैक्ट इनको रोने जैसा मन कर रहा था, लेकिन रोए नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि रोए है, लेकिन उन पुराने मोमेंट्स को चेरिश करते हुए मैं ज़्यादा देख रही हूँ। ट्रैवलिंग की एनर्जी मिल रही है मुझे ना, आपके पार्टनर की तरफ से एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन की एनर्जी भी आपके लिए क्रिएट होते हुए दिख रही है। हो सकता है आप दोनों बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हो। मैं रिलेशनशिप है कि नहीं मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनर्जी मुझे जो दिख रही है कि आप दोनों बहुत इवन 5 इयर्स से भी ज़्यादा, अब सबके लिए होगा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन 5 इयर्स से ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, या 5 इयर्स से आप एक दूसरे को जानते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो उस पुराने मोमेंट्स को बहुत ज्यादा चेरिश कर रहे थे ये। अब ये कुछ के लिए हो सकता है, देखो ये जो एनर्जी मुझे अब दिख रही है ना, कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके रिलेटेड किसी से टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी कुछ करवाई है, ठीक है। सबके लिए होगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद किसी से एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग कुछ करवाया है। मुझे ऐसी भी एक एनर्जी पिक हो रही है ना, बोलने में मुझे पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन चलो बोल देती हूँ। ये इनको ना कल रात बहुत ज़्यादा इंटीमेसी के लिए भी इनके स्पाउस बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, कि इंटीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा या तो सेड्यूस कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों की इंटीमेसी हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही ख्यालों में, अपने ही एक स्पेस में बैठे हुए थे या बैठी हुई थी, और इनका कोई लेना देना नहीं था इंटीमेसी में, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से रिजेक्शन की एनर्जी दिखी है मुझे, इसलिए बता रही हूँ। ओके, तो चलो इतना ही आज के लिए। अब नहीं तो मेरा सर ही फट जाएगा, क्योंकि साइकिक रीडिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप में से कोई अगर साइकिक हो तो आपको पता चलेगा साइकिक रीडिंग्स कितनी डिफ़िकल्ट होती है।
इस वीडियो को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अगर आप लोग ज़्यादा व्यूज़ करते हो, एटलीस्ट इस वीडियो में अगर 8 to 9,000 व्यूज़ होता है, तो मैं अगले रीडिंग पे इससे भी ज़्यादा आप लोगों को जनरल रीडिंग में इससे भी ज़्यादा लंबी रीडिंग और डिटेल में और ज़्यादा करूँगी। और साइकिक रीडिंग के लिए जब भी हम साइकिक रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन से तुरंत उठ के ही साइकिक रीडिंग करनी पड़ती है, ताकि वो एनर्जी उस लेवल पे रहे। तो इस वीडियो पे अगर आप लोग 7,000 8,000 से ज़्यादा व्यूज़ करते हो तो मैं अगले रीडिंग में साइकिक, टैरो, फिर एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें मिला के आप लोगों को एक बहुत बढ़िया किस्म की रीडिंग दूंगी, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग व्यूज़ करते हो तो मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। नाउ डिवाइन प्लीज़ मुझे बताए, ये व्यक्ति की तरफ से मैसेजेस दे मेरे व्यूज़ के लिए, इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूज़ के लिए मैसेजेस दे। करंटली मेरे व्यूज़ के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है वो क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। अच्छा, मैंने और एक बात बताना शायद मैं स्किप कर गई, भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे ऐसी एनर्जी मिली थी कि आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। पता नहीं ये मैंने बोला कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे। ये व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। ये काफ़ी कार्ड्स हो गए। लेट्स सी। ओके, और कुछ ले लेते हैं। यार कल तो मन मेरा भी बहुत उदास था, पता नहीं क्यों। आज अच्छा है। वो कभी कभी नक्षत्रों के लिए भी चीज़ें हो जाती है। फिर इतनी रीडिंग्स करती हूँ पर्सनल प्लस पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता है, तो मन थोड़ा सा वो हो रहा था, ख़राब हो गया था। मैंने पोस्ट भी किया था कम्युनिटी सेक्शन में। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ तो मन अच्छा हो जाए। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। ये आपको बोलेंगे क्या उसके बारे में सोच रहे, ठीक है। यू आर इर्रिप्लेसेबल, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, ये आपके लिए तैयार नहीं थे। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, ये अपने दिल की बात कहना इनके लिए बहुत बड़ा पत्थर तोड़ने का काम है। यू मीन अ लॉट टू मी, आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, ये चाहते आप हमेशा खुश रहो। यू आर द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, आप इनके लिए एक विश कम ट्रू की तरह हो। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, आप एक ही इंसान इस दुनिया में हो जो इनको पूरी तरह से जानता है, समझता है। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। यू फील लाइक होम टू मी, आप इनके घर जैसे हो। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप विथ यू, ये आपसे फिर से फ्रेंडशिप करना चाहता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, पता नहीं ये किसके लिए है, लेकिन आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, तो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। अब मैं सच में थक गई हूँ। अगर रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो होने में मदद करो। अब देखो, आप लोगों के व्यूज़ कम मिलेंगे मुझे, आप लोगों के कमेंट्स कम आएंगे, आप लोगों के सब्सक्राइबर, स्पेशली सब्सक्राइबर कम मिलेगा। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल कॉन्टेक्स्ट में सभी लोग रीडिंग नहीं देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल की चीज़ें हैं, तो वही लोग देखेंगे ना ऑफ कोर्स, तो ऑटोमेटिकली लोग बहुत कम हैं। उसके ऊपर से भी ज़्यादातर लोग रीडिंग देखते हो, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार आपको अगर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो दूसरे इंसान को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी कि वो भी रीडिंग बनाए, वो भी वीडियो बनाए। इससे अच्छा मैं दूसरे चैनल पे फोकस ना कर लूँ, जहाँ पे मुझे रोज़ मेरे को इतना बोलना भी नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो बात को समझो थोड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट बॉक्स में आओ लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और आप अगर क्लेम करना चाहते हो लेकिन कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं हो
तो आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर थैंक्स का मतलब होता है कि आप कुछ डोनेट करके मेरे साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करो। वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे डॉलर का साइन का एक बटन होगा, उसे हम सुपर थैंक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे डिवाइन bless you all with lot of happiness and goodness in your life. Take care. Bye bye.